एक वेश्या के घर के आंगन का मिट्टी और दुर्गा पूजा में कंपलसरी, और अगर वो चीज नहीं मांगा गया उनसे भीख के रूप में, तब तक इन जो दुर्गा मूर्तियों को आप देख रहे हैं ना, इनको बनाना शुद्ध नहीं माना जाएगा। क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में तो इस जगह से मूर्तियां जाती ही जाती हैं, बट कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह लगभग यहाँ से मूर्तियां जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत माँ भगवती की प्रतिमा कुछ इस प्रकार है, जैसे लग ही नहीं रही है, वो तो रियल में लग रहे हैं कि कोई इंसान बैठे ना होते। गुड इवनिंग गाइस, काफी गर्मी है कोलकाता में और इस वक्त मैं हूँ नॉर्थ कोलकाता के कुमारटोली में। कुमारटोली वो ये इलाका है जहाँ पे तकरीबन 150 कुम्हारों के परिवार और आप कह सकते हैं भूल भुलैया जैसे गलियों से गुजरते हुए कुम्हारों के घर आप देख सकते हैं। और यहाँ की जो मूर्तियाँ होती है, माँ दुर्गा की मूर्ति हो या फिर माँ काली की मूर्ति हो, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ की जो मूर्तियाँ होती है, ये मूर्तियाँ सिर्फ देश के कोने तक नहीं, ये सिर्फ कोलकाता के गलियों तक नहीं, ये विदेशों तक भी जाती हैं। वैसे गाइस ये वीडियो मैं काफी लेट से शूट कर रहा हूँ, बट मेरे पास कुछ टॉपिक था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इस वजह से मैं अभी इस वक्त शूट कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप इन गलियों में बन रहे खूबसूरत मूर्तियों को देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक में। तो अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी भी इन मूर्तियों को यहाँ से अलग अलग पूजा पंडाल में लेकर के जाएंगे लोग, और पंचमी के दिन से लगभग सारे पंडालों में, सारे मंदिरों में जो पूजा है वो पूजा स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जितने भी मूर्तियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मूर्तियाँ खाली हो जाएंगी इन जगहों से। गाइस लिटरली अब मुझे समझ में आ रहा है, जो झारखंड के दुर्गा पूजा प्रिपरेशन में मैंने वीडियो डाला हुआ था कुम्हारों का, और वो अपनी जो व्यथा बता रहे थे, वो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि उनका कहना जायज़ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। इस जगह पे मैं और दिखाना चाहता हूँ, देखिए और कितने छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं यहाँ पे रखी हुई, बनाई गई हैं। बहुत ही मज़ा आता है यार, जब मैं बंगाल के कुछ ऐसे कलाकारों को देखता हूँ, ऐसे कलाकृतियों को देखता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है देख करके। माँ दुर्गा की प्रतिमा लगभग तैयार है, किसी न किसी पंडाल में तो अभी ये यहाँ से जाएंगी। तो उनकी व्यथा जो थी वो बिल्कुल सच थी, क्योंकि बहुत ही मेहनती होते हैं ये लोग और सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तभी जाकर के इतना खूबसूरत ये प्रतिमा दिखता है। सो गाइज अगर मैं बात करूं जब दुर्गा पूजा के बारे में, तो सबसे पहले जिक्र जो आता है वो वेस्ट बंगाल का आता है, और वो भी कोलकाता का, क्योंकि कितना कोलकाता में धूमधाम से मनाया जाता है। और जिस प्रकार यहाँ पे पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि देश या पूरे विदेश में कहीं पे भी इस प्रकार मनाया जाता होगा। अगर बात करें दुर्गा माँ की प्रतिमा की, तो इसको तकरीबन 1 महीना पहले से बनाया जाने लगता है, और कहीं कहीं 1 महीने, कहीं कहीं 2 महीने, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे भी करीब 1.5 महीने पहले से स्टार्ट की जाती है। और एक बड़ा विशेष सा बात जो मैंने सर्च करा है, मैंने पढ़ा है, वो ये कि माँ दुर्गा की प्रतिमा तब तक अधूरी है जब तक इनके मूर्तियों में वो 4 चीजें जो है वो इंक्लूड नहीं हो। तो वो 4 चीजें हैं: गंगा नदी के किनारे की मिट्टी, गोमूत्र, गोबर, और प्रोस्टिट्यूट के आंगन की जो मिट्टी होती है वो, ये कंपलसरी है। ये 4 चीजें बंगाल में जो भी मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं तो उनकी मांग होती ही होती है, और वो मूर्तिकार उनसे मांगते हैं। तो ये परंपरा है यहाँ का। और ऐसा क्यों है, कब से है, ये इसका स्पष्टीकरण तो मिल नहीं पाया है, बट कहा यह जाता है कि एक तरह से समाज को बैलेंस करने की, सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए इन चीजों को किया जाता है, खास करके समाज का वो वर्ग जो बहिष्कृत किया गया है कम्प्लीटली। तो इन चीजों को देखने पे, समझने पे एक थोड़ा अलग ही फील आता है, एक अलग दृष्टिकोण से अगर मैं सोचूं तो ये कुछ नजर आता है मुझे कि जिसका लोग 364 दिन, 365 दिन शोषण करते हैं, उनको फिर एक वक्त में भीख मांगना पड़ता है ताकि
दुर्गा माँ की प्रतिमाओं को बनाया जा सके। तो ये थोड़ा सा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, बट फिर भी एक वेश्या के घर के आंगन का मिट्टी और दुर्गा पूजा में कंपलसरी, और अगर वो चीज नहीं मांगा गया उनसे भीख के रूप में, ठीक है, भीख मांगा जाए, और अगर वो न भी देने के लिए रेडी हो तो भी उनसे मांगा जाए, और भीख जैसा मांगा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मांग लिया जाए, ठीक है, मतलब याचना की जाए कि उन्हें वो मिट्टी दिया जाए, उन्हें वो मिट्टी दे। तो जब तक वो प्रोस्टिट्यूट जो लेडी है वो जब तक अपने घर के आंगन की मिट्टी नहीं देगी, तब तक इन जो दुर्गा मूर्तियों को आप देख रहे हैं ना, इनको बनाना शुद्ध नहीं माना जाएगा। ऐसी ये प्रथा है। पूरे नॉर्थ के दुर्गा पूजा और कोलकाता के दुर्गा पूजा में आई थिंक जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि नॉर्थ में जितने भी दुर्गा पूजा होते हैं वो नवरात्रि जो 9 दिनों की होती है वो उसको बड़ा विशेषता दिया जाता है, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही टाइप की दुर्गा पूजा होती है। काफी लोग यहाँ पे मूर्ति खरीदने के लिए आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये एक यहाँ का बहुत ही अच्छा परंपरा हम कह सकते हैं कि चाहे मर्जी वो देश के हो विदेश के हो कहीं पे भी रहें, बट वो अपने कल्चर को छोड़ते नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि देश के विभिन्न हिस्सों में तो इस जगह से मूर्तियां जाती ही जाती हैं, बट कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड हर जगह लगभग यहाँ से मूर्तियां जाती हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा अभी कि कुछ महिलाएं भी आई थी मूर्तियों को यहाँ से लेकर के जाने के लिए। तो ये बंगाल में बहुत अच्छा परंपरा मुझे नजर आता है कि सभी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी दुर्गा माँ की प्रतिमा मुझे देखने को मिल रही है गैस, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जो पूरा अभी तक तो कंप्लीट नहीं है, बट मेरे ख्याल से इसे इसी पूजा में इनॉग्रेट किया जाएगा। इन गलियों में गुजरने पे तो मेरा जो बचपन था वो मुझे याद आ गया गाइस। जब मैं छोटा था तो मैं भी छोटी छोटी मूर्तियां बनाया करता था। इवन कुछ 4-5 साल पहले तक भी मैंने छोटी छोटी मूर्तियां बनाई हैं। तो आप देख रहे हैं पीछे छोटी मूर्तियां जा रही हैं, और जो यंग लड़कियां होती हैं कॉलेज में पढ़ने वाली, वो लड़कियों का ग्रुप जो है वो मूर्तियों को लेकर के इस वक्त जा रहा है, और बहुत सारे मूर्ति यहाँ से निकल रहे हैं। लेट्स सी। देख सकते हैं कि किस तरह कुमारटुली से मूर्तियां यहाँ पे निकल रही है। ये सभी जा रहे हैं अलग अलग दुर्गा मंदिरों में, अलग अलग दुर्गा पूजा के पंडालों में। काफी ज्यादा गर्मी है गाइस, और इस मौसम में जब झारखंड में तकरीबन ठंड पड़ने लगी है तो वेस्ट बंगाल में मुझे ये गर्मी कुछ चुभने से लगी है। तो बातों बातों में मैं यहाँ के पंडाल तक पहुँच चुका हूँ, जो कुमारटुली का सार्वजनिक का पूजा पंडाल है। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में भी मेरे देखे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ लगभग हर एक गली नुक्कड़ में बहुत सुंदर सुंदर पूजा पंडाल्स बनते हैं, और जिनका कंपैरिजन किसी एक पंडाल के साथ आप नहीं कर सकते। हर पंडाल में कुछ अलग अलग कुछ नया थीम होता है। तो बहुत सारे पंडालों को कवर कर पाना तो मेरे लिए ये मुश्किल ही है, बिल्कुल आप समझिए, बिकॉज इतने पूजा पंडाल है कि आप अंगुलियों में भी नहीं गिन सकते उसे। तो डेफिनेटली शूट करना और फिर उसे रिलीज करना इंस्टेंट ये पॉसिबल तो नहीं है, बट मैं यहाँ के पूजा पंडाल को आपको दिखाना चाहूंगा। ये भी कम्प्लीटली बना नहीं है, बन रहा है पूरा। और आई थिंक वो जितने भी व्हाइट व्हाइट चीजें दिख रहे हैं ना, उसमें लाइटिंग होगी, और ये ब्लैक कलर का थीम पंडाल लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। माँ भगवती की प्रतिमा कुछ इस प्रकार है जैसे लग ही नहीं रही है, वो तो रियल में लग रहा है कि कोई इंसान बैठे हुए होते। तो कैसा लगा आपको पंडाल गाइस, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इससे खूबसूरत बैकग्राउंड मुझे नहीं मिल सकता जब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में भी आया होगा। और जब मैंने ये टॉपिक सुना, जब मैंने टॉपिक को सर्च करा, तो मुझे सच में काफी अच्छा लगा और काफी एक थोड़ा नयापन लगा इसमें। तो मैंने सोचा कि मुझे बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि इस वीडियो को आप उतना ही प्यार दीजिएगा जितना बाकी वीडियो को आपने दिया है, और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में दुर्गा पूजा के किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।